ऐसा लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, कोई है नहीं। अगर दिन बीत जाता है हमारा ना, रात रो रो के बितानी पड़ती है। बिल्कुल, आतंकवादी जो होते हैं ना, वो लोग आतंकवादी ही थे। हमारे कबीरुद्दीनपुर गांव में एक घर आतंकवादियों का भी था, जो इतना बड़ा हत्या कर दिए वो लोग, इतना बड़ा कांड कर दिए और इतने आसानी से घर में बैठे हैं। अब हम लोग जीना नहीं चाहते हैं, लेकिन लड़ना है इन लोगों से, ऐसे तो नहीं छोड़ सकते। लड़ना है तो ज़रूर जिएंगे। और एक औरत की दुश्मन एक औरत ही होती है, जो लालता की वाइब दिखा दे रही है। टारगेट था हवस और ज़मीन ज़्यादा था। दोस्तों, मैं उम्मीद गुप्ता, आप देख रहे हैं जौनपुर अपडेट न्यूज़। हम बात कर रहे हैं अनुराग यादव की। अनुराग यादव ताइक्वांडो खिलाड़ी था, जिसकी गला काट के निर्मम हत्या कर दी गई और तकरीबन 4 महीने से उनके अवैध मकान पे गिराने के लिए यहाँ के प्रधान और तमाम लोग लगे हुए थे। उस पर कल तारीख पे एक जीरा हुई है, पहली बार जीरा हुआ है, जिस पे लेकर उनके घर वालों पे एक उम्मीद की आस जगी है कि आज नहीं कल फैसला तो होना ही है और इनके पक्ष में फैसला होगा। कल जो जीरा हुआ है उस पर कितनी खुशी? जी बिल्कुल खुशी नहीं, मतलब एक उम्मीद है कि हाँ कल की डेट पे जो जीरा हुई है, काफ़ी टाइम तक बहस हुई उनसे और उन्होंने जो भी बताया सरासर झूठ बोल रही हैं। वो खुद को बचने के लिए हाँ या ना में जवाब दे रही थी और शायद अगली डेट 10 तारीख को 10 मार्च को दी गई है, तो शायद उस पर फाइनल निर्णय हो जाएगा। लेकिन कल जो जीरा हुई है, उम्मीद की किरण जगी है? उम्मीद की किरण नहीं कह सकते, मतलब थोड़ा सा ये लग रहा है कि हाँ कंफर्म हो जाएगा कल, और विश्वास है थोड़ा कि हाँ कल, मतलब इसके बाद जो कल जो बहस हुई है, इसके बाद जो डेट पड़ी है उस पर फाइनल निर्णय आ जाएगा इसके घर को ढहाने के लिए जो है कब्ज़ा किया हुआ है। तो हमें लगता है कि हाँ हमारी सुनवाई हो रही है और लोग हमारी सुन रहे हैं और हमारे साथ खड़े हैं। तकरीबन 4 महीने से आप लोग लड़ाई लड़ रही हैं। 4 महीने बाद पहली बार जीरा हुआ है। जीरा एक बार पहले भी हुआ था पिछली डेट में, तो उतना नहीं हुआ था क्योंकि फिर उसके बाद से वो एक डेट पे बीच में जो डेट पड़ी थी उस पे वो नहीं आई थी, तो फिर जो कल वाली डेट थी उस पे वो आई थी। और पिछली डेट पे बताया गया था शायद उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। ये बात हमारे हिसाब से झूठ बोला गया था कि तबीयत ख़राब, क्योंकि हमारे पास जब कुछ है ही नहीं है तो हम जाएंगे कहाँ, कौन सा साक्ष्य जुटाएंगे। और अवैध कब्जा है हमारा, ज़बरदस्ती का निर्माण किया हुआ है हमने, तो हम कहाँ से कोई साक्ष्य ला के देंगे। लालता की औरत ने जब कोर्ट में पेश हुई तो उन्होंने कहा कि 30 साल पहले हम इसी मकान में उतरे थे। अच्छा ठीक है, अब 30 साल पहले अगर जोड़ ले तो हम 1995 के लगभग होगा, हाँ 1995 या 94 या, और उनके लड़के की डेट ऑफ बर्थ 1989 है शायद से, हमारे हिसाब से 1989 है, तो मतलब बच्चे उसके पहले आए थे, 6-7 साल पहले बच्चे हो गए थे। ये बात उनके माइंड में आनी चाहिए ना कि 30 साल पहले का हम जोड़े तो 1994 या 95, ठीक, तो हमारा बेटा मतलब शादी से पहले हो गया था। ये बात उनके माइंड में आना चाहिए, लेकिन क्या करेंगे, जानते हैं वो मतलब उनके माइंड में ये चीज़ नहीं बैठती। उनके माइंड में बस ये चीज़ है कि हम कैसे भी बचाएं और झूठ बोले, झूठ का सहारा ले रही हैं वो पूरी तरह झूठ का सहारा है। आज दरोगा बाहर निकलने वाला है, तो उसको लेकर आप लोगों में कितना डर है? देखिए डर तो शायद हम जब तक जीवित रहेंगे तब तक बना रहेगा, क्योंकि ऐसे बाय द वे, और ये होता है ना कि मतलब एक लोग की अगर बेल हो गई तो उसी के आधार पे सबकी बेल हो जाएगी। और जहाँ तक माना गया है कि जो मतलब हत्यारा है वही बस बंद रहेगा और बाकी सब लोग छूट जाएंगे, तो डर तो हमें बना ही रहेगा हमेशा के लिए। लेकिन अब डर शायद और बढ़ गया है हमारे लिए, क्योंकि वो भी बाहर आ गया प्लस राजकुमार भी बाहर है, तो 2 लोग मिलके भी मतलब कहीं भी किसी पर भी अटैक कर सकते हैं। आप लोग स्टूडेंट हैं, पढ़ने वगैरह जाती है, तो रास्ते में भी डर बना रहता है? रास्ते में तो मतलब गनर साहब हैं हमारे साथ, आते जाते हैं, वो बिल्कुल बड़े भाई की तरह रहते हैं, तो मतलब जब तक हम उनके साथ रहते हैं सुरक्षित महसूस करते हैं अपने आप को। बट कहीं अकेले आना जाना पड़े तो मतलब वो तो जाने नहीं देते हैं, लेकिन कब तक रहेंगे वो। गनर कितने दिन के लिए, कितने महीने के लिए गनर मिला? देखिए एसपी साहब का कहना है कि वो परमानेंटली जब तक आप लोग चाहें तब तक वो उनको रख सकती हैं। हाँ, तो आगे सरकार से क्या उम्मीद है आपको? देखिए सरकार से तो उम्मीद नहीं, मतलब एक निवेदन है उनसे, आग्रह है हमारा कि जल्द से जल्द इस पे निर्णय लिया जाए और इसके घर को ढहवा दिया जाए, और उन लोगों मतलब एक तो छूट गया, बाकी जितने लोग भी हैं उनको आजीवन कारावास मिले। आपके गांव वालों का कहना है कि दरोगा को हम लोग गांव में घुसने नहीं देंगे, इस पे आप लोग क्या सोचेंगे? देखिए ये तो बात सही है कि मतलब एक बार वो अगर इधर दिख गए तो गांव वालों का आक्रोश इतना है कि कोई छोड़ेगा नहीं। बस जिस हिसाब से लोग हमारे साथ खड़े हैं तो जाहिर सी बात है कि वो घुस नहीं पाएंगे गांव में, लेकिन वो कोशिश तो ज़रूर करेंगे। अगर आपका घर है तो आप आना ज़रूर चाहेंगे एक बार, क्योंकि हम वो देखना ये चाहेंगे कि कैसा है माहौल क्या है,
तो ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आएंगे कि नहीं, बट गांव में जिस तरह से आक्रोश है तो लोग सच में नहीं छोड़ेंगे। सुनवाई के दौरान लालता की औरत वहाँ मौजूद रहती हैं, लेकिन हम लोग जैसे मिलने का प्रयास करती हैं वो तुरंत वहाँ से भाग जाती हैं। देखिए, उन्होंने झूठ का सहारा लिया है, पहली बात, और दूसरी बात उनके पास कोई शब्द नहीं है कि वो बयां करें। और जाहिर सी बात है, सब लोग देख रहे हैं, आप लोग भी जान रहे हैं कि सच क्या है, और सच सब लोग जान रहे हैं, तो वो सच का सामना करने की औकात नहीं रही अब उनकी। और पहली बात तो वो एक माँ है, और शायद वो एक माँ का दर्द नहीं समझ सकती। चाहती तो उस दिन वो अपने बच्चे को रोकती, लेकिन अभी उनका सर शर्मिंदगी से झुका हुआ है। चाहे लोग कितना भी कहें कि उनको अफसोस नहीं, ये नहीं है, वो तो उनकी अंतरात्मा जानती है कि वो कितना अंदर से कुंठित है और कितना वो अपने आप को झेल रहे हैं। आपको लग रहा है कि उनको अफसोस है? औरतों को ज़रूर अफसोस होगा, क्योंकि ऐसे बाइट न देना, मीडिया से भागना, मुँह छिपाना, ये सब क्या है, शर्मिंदगी है उनके अंदर, क्योंकि वो झूठ का सहारा लिए सरासर, और इतना बड़ा गलत काम किया, ये अपराध किया है उन्होंने कि कभी भी कोई भी चाह के, हमारे हिसाब से तो उनको भगवान भी कभी माफ़ नहीं करेंगे। उनके बेटे ने इतनी बड़ी हत्याकांड की, इतना बड़ा मतलब अथवा किया, उसके बाद उनको शर्मिंदगी कैसे कह सकती है? देखिए, उस टाइम तो उन्होंने चाहे जो किया हो, हाँ ठीक है, नहीं है शर्मिंदगी, लेकिन कुछ तो है उनके अंदर जो छिप रही हैं खुद से। खुद को वो सही बता दे तो वो खुद को फेस नहीं कर पाएंगी कभी भी। लोगों की तो बात अलग है, लेकिन वो खुद को फेस नहीं कर पाएंगी, इसलिए वो छुप रही हैं। और वो झूठ बोल रही हैं, झूठ का सहारा ले रही हैं, और इतना बड़ा कांड हो गया है, उन्होंने किया है, मतलब उनकी पूरी फैमिली, सब लोगों ने सह दिया बेटे को, तभी ना वो ऐसा किया। तो अभी कहीं ना कहीं आज नहीं पश्चाताप है, कहीं ना कहीं कभी ना कभी होगा ज़रूर पश्चाताप, क्योंकि इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। चाहे कितना भी कोर्ट का सहारा ले ले, किसी का भी सहारा, कितना भी पैसा भर दे, लेकिन इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। हत्याकांड के एक दिन पहले से और हत्याकांड के दिन तक लगातार दरोगा बात करता है वो अपने घर पे फ़ोन से, उसके बाद भी कोर्ट द्वारा उसको रिहा कर दिया गया। इस पर कितनी संतुष्टि आप लोगों की, मतलब क्या निर्णय सही है ये? जी बिल्कुल नहीं, संतुष्टि की क्या बात कर रहे हैं आप, ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है, हजम ही नहीं हो रहा है, संतुष्टि कहाँ से आएगी? और सुनिए, और उनका कहना है, दरोगा जी का कहना है कि हाँ, शादी के सिलसिले में जिस दिन घटना हुई उस टाइम 4:30 बजे शाम को, मतलब बात हुई हमारे घर पे हमारी माँ से, और शादी के सिलसिले में। आप एक बात बताइए हमको दरोगा जी, कि कभी ना कभी तो ये न्यूज़ देखेंगे, एक बात हमको बताइएगा ज़रूर कि जिस टाइम इतना बड़ा हादसा हो गया, पूरा मतलब आधा इलाका पूरा जाम लगा है, ठीक, और पूरी प्रशासन मतलब पीएससी लगी हुई है हमारे घर पे, और आप शादी के सिलसिले में बात कर रहे हैं, आपके घर का छत छिन गया आपसे, ठीक, और आपकी माँ इधर उधर भाग रही है, जान बचा रहे हैं लोग, और आप शादी के सिलसिले में बात कर रहे हैं। कैसी फैमिली है भाई? झूठ की भी कोई सीमा होती है। उनके घर से तमाम असलहे बरामद हुए। अरे जाहिर सी बात है, वो लोग कत्ली थे, वो लोग वो कहते हैं ना कि क्या वो आते हैं ना, एक मिनट, जो पाकिस्तान से आते हैं आतंकवादी, या बिल्कुल आतंकवादी जो होते हैं ना, वो लोग आतंकवादी ही थे। हमारे कबीरुद्दीनपुर गांव में एक घर आतंकवादियों का भी था, जो इतना बड़ा हत्या कर दिए वो लोग, इतना बड़ा कांड कर दिए, और इतने आसानी से घर में बैठे हैं, बिना सह के घर में बैठे हैं। आपका भाई ताइक्वांडो खिलाड़ी था, पूरे जनपद का नाम रोशन कर रहा था, उसके जाने से कितनी कमी महसूस हो रही है? कमी की बात कर रहे हैं, उसकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। और हम लोग ना, और हम बता दें 20 इयर्स के हैं, अगर हमने 4 साल नहीं जाना ना, तो 16 साल, जितना 4 साल हमने नहीं जाना, लेकिन 16 साल से वो हमारे साथ रहा है। अगर वो कभी हैंडपम्प तक चला जाता था पानी लेने ना, तो भी बहुत कष्ट होता था हमको, और हम लोग उसको चिल्लाने लगते थे। कमी की बात कर रहे हैं, घर में ऐसा लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, कोई है नहीं। अगर दिन बीत जाता हमारा ना, रात रो रो के बितानी पड़ती है। वो ताइक्वांडो खिलाड़ी से पूरे जनपद का नाम रोशन कर रहा है। ये चीज़ हम आप जान रहे हैं ना, ये चीज़ उन जाहिलों को नहीं समझ में आने वाली। वो लोग बेवकूफ़ थे, उनका टारगेट था हवस और ज़मीन ज़्यादा था। अरे वो हमको बोले होते तो हम लोग खुद छोड़ के चले जाते, 3 साल बाद हम लोग खुद इधर का छोड़ देते, लेकिन नहीं, ये चीज़ उनको समझ में नहीं आई। आपके पास 1 करोड़ है, आप 1.25 करोड़ जनता को थोड़ी बांट सकते हैं, 1-1 रुपये देंगे तो भी नहीं हटेगा। अभी कुछ दिन पहले आपकी माँ ने कहा था कि एक बार आके हमसे कह दिए होते, हम पेड़ के नीचे जाके रह लेते, लेकिन मेरे लाल को इस तरह से इन्होंने हत्या कर दी, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, बात रही ज़मीन जायदाद की ना, तो एक बार सच में हमसे बोले होते तो हम लोग इस ज़मीन को छोड़ देते। हमारे पास रहने की, देखिए, जो जिनके पास कुछ नहीं वो लोग रोड पे रहते हैं, है कि नहीं? जिनके पास कुछ नहीं वो रोड पे रहते हैं। हम लोग मतलब उसको पाने के लिए हम लोग क्या नहीं किए थे, हम लोग कहाँ नहीं गए थे और क्या नहीं किए थे, किसके आगे हाथ नहीं फैलाए थे। एक माँ का दर्द कोई नहीं समझ सकता, और एक औरत की दुश्मन एक औरत ही होती है, जो लालता की वाइफ दिखा दे रही, इंद्रावती देवी। हाँ,
और मम्मी ने भाई के लिए बहुत कुछ किया था, भाई के लिए दर दर की ठोकरें खाई हैं वो लोग, और आज वही नहीं साथ है तो फिर मतलब क्या इस ज़िंदगी का, जीने का कोई मतलब नहीं निकल रहा। और सही बता दे, रियलिटी यही है कि अब हम लोग जीना नहीं चाहते हैं, लेकिन लड़ना है इन लोगों से, ऐसे तो नहीं छोड़ सकते, लड़ना है तो ज़रूर जिएंगे।